हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा हटके है वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो है बेस्ड बच्चों पर। जी हाँ, आज का वीडियो मैं किड्स के लिए लेकर आई हूँ स्पेशली। बच्चों के लिए नहीं है, ये स्पेशली है मॉम्स के लिए। हम जो भी गार्जियन होते हैं, जो भी एल्डर्स होते हैं, उनके लिए है ये वीडियो स्पेशली है, लेकिन है बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको अपने बच्चों का टेक केयर कैसे करना चाहिए। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, सबके एवरी चाइल्ड इज़ अ डिफरेंट चाइल्ड। तो सबका नेचर, सब बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं हो सकता है, क्योंकि देखिए आज इस वीडियो में मैं स्पेशली ये लेकर आई हूँ क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा है और मैंने क्या चीज़ें सीखी हैं कि एक मॉम के लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एंड अगर आप न्यू मॉम हैं तो आपके लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आपका बच्चा होता है वो ग्रोइंग स्टेज में होता है। एंड कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा हमसे क्या चाहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपके बच्चे की नीड्स क्या है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, जब बात आती है बच्चों की, तो बच्चों के साथ हमें हर चीज़ का बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसे इजी स्टेप बताने वाली हूँ जिससे आप अपने बच्चों को बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं, बहुत ईजिली उनको हैंडल कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो पहला जो टॉपिक है वो है ऑलवेज एंगेज योर किड। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों को एंगेज रखना। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी जो बेटी है वो अभी शी इज़ गोइंग टू बी 3 इन दिस कमिंग अक्टूबर। तो मैं उसको हमेशा एंगेज करती हूँ अपने साथ। बीइंग अ गर्ल नहीं, इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट दी प्रैक्टिस, कि आप अपने बच्चों को किस तरह की प्रैक्टिस दे रहे हैं, क्या चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या चीज़ें उनको आप सिखा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर किसी को हमेशा सारे काम आने चाहिए, चाहे कम ज़्यादा कुछ भी हो, पर आने ज़रूर चाहिए। तो मैं अपनी बेटी को हमेशा, जब भी मैं कुछ काम कर रही होती हूँ, अपनी बेटी को हमेशा अपने साथ एंगेज रखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको साइड में वीडियो में भी दिखाऊंगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्लांट में अगर पानी दे रही हूँ तो मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ कि इवन दो पहले मैं उसको बोलती थी, अब हर बच्चा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे इनिशिएटिव खुद से लेते हैं, कुछ बच्चों को पुश करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। पहले आपको बच्चे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आपको वो चीज़ें उसको सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप प्लांटिंग कर रहे हैं, अगर आप अपने प्लांट्स में पानी दे रहे हैं, तो बच्चा पहले देखेगा तो उसे लगेगा कि अच्छा मम्मा कर रही है, तो आप उसे बोलिए कि आप भी कीजिए। तो वो बच्चा, उसको एक एक्टिविटी उसके ऐड ऑन हो जाएगी, प्लस उसको वो एक इन्जॉयमेंट फील होगी एंड वो बच्चा आपका एंगेज रहेगा। ऑल्दो मैं क्या करती हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ मटर छील रही हूँ या फिर कुछ कुछ कुकिंग कर रही हूँ, तो हालांकि मैं उसे अब किचन में नहीं लेके जाती, लेकिन उसके रूम में ही मैं जैसे मटर छील रही हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ कि हेल्प योर मम्मा। तो वो मेरी हेल्प करती है, प्लस उसको एक चीज़ सीखने को मिली है, साथ ही वो एंगेज हो रही है एंड थर्ड उसकी एक एक्टिविटी में एक ऐड ऑन हुआ है। तो हमेशा अपने बच्चों को एंगेज रखिए, नो मैटर वो कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, उनको एक इजी वे आउट दीजिए कि आप इस चीज़ को इस तरीके से कीजिए। मैं अपनी बेटी के लिए मटर को छील के रख देती हूँ सो दैट कि वो जो उसके दाने होते हैं वो निकालती रहती है, तो वो इंगेज रहती है, प्लस उसके लिए वो एक इन्जॉयमेंट वाला भी सेशन हो जाता है। तो हमेशा ऑलवेज एंगेज योर किड, वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, सेकेंड जो टॉपिक आता है वो आता है ऑलवेज मोटिवेट योर किड। हमेशा आपको क्या करना है, जब भी आपका बच्चा कुछ भी काम करता है, उसको उस चीज़ के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब तक इवन तो बच्चों के में नहीं, वो हम एल्डर्स में भी होता है, हम पेरेंट्स में भी होता है कि अगर हमें कोई मोटिवेशन किसी चीज़ में नहीं मिल रहा है तो हमारे लिए वो चीज़ थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आपका बच्चा कुछ भी कर रहा है, अगर वो उस चीज़ को करना छोड़ दे तो आपको उसको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है कि किस तरीके से वो चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से अब आपको किस तरीके से ये चीज़ दिखानी है, आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा कुछ पेंटिंग करना चाहता है, लेकिन वो उसको पता नहीं, वो अकेला कर रहा है, उसको पता नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको भी उसके साथ जैसे वो कर रहा है, आपको भी सेम एज इट इज़ पेंटिंग करनी है। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करनी है। जैसा बच्चा कर रहा है आपको उसी के सेम टू सेम करना है, सो दैट कि उसको एक मोटिवेशन मिले कि
व्हाट आई एम डूइंग इट राइट वे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चे को समझाना कि अगर वो कोई पेंटिंग कर रहा है तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो बिकॉज़ वो उसका स्टार्टिंग फेज़ है, तो जो फेज़ में वो काम कर रहा है वो बेस्ट है। तो उसको ये चीज़ ज़रूर सिखानी है, आपने ज़रूर बतानी है और उस चीज़ के लिए उसको मोटिवेट करना है कि सी मम्मा इज़ डूइंग एंड यू हैव टू डू इट। तो बच्चे को लगता है कि अच्छा मम्मा भी कर रही है तो मुझे भी करना है। तो पेरेंट्स को एंगेज होने के साथ साथ बच्चे को मोटिवेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, थर्ड जो पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है मैंने पर्सनली फील किया है कि बहुत हेल्पफुल है एंड इट रियली वर्क्स, तो वो है थर्ड पॉइंट है ऑलवेज़ अप्रिशिएट योर किड्स। आपके बच्चे जो भी करें, नो मैटर वो गलत से कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गलतियाँ करेंगे तो वो हमें उनको बताना है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेंटिंग कर रहे हैं और पेंटिंग में वो लोग कलर ख़राब कर रहे हैं, शीट्स ख़राब कर रहे हैं, इवन दो आपकी बेड शीट ख़राब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखने हैं। आपको उनको मतलब सिखाना है कि आप जब भी पेंटिंग करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो पहले आपको मैट बिछाना है, उसके ऊपर करना है और इस तरीके से आप अपनी पेंटिंग स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हर चीज़ को उनको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग। तो वो ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करेंगे, ग्रेजुअली चीज़ों को अपने अंदर लेंगे कि अच्छा हमें ये चीज़ करने से पहले ये चीज़ करनी है। तो हमेशा अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए। अब मेरी बेटी के साथ क्या है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी पेंटिंग्स। अब वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, इवन दो मतलब जब मैंने उसको पेंटिंग करना सिखाया था तो मतलब सिखाया इन द सेंस कि वो अपने आप ही करने लगी थी। बट जब मेरी बेटी पेंटिंग करती है तो मैं उसको हमेशा बताती हूँ कि आपको इस लाइन के बाहर कलर नहीं निकालना है, इस तरीके से अपना कलर जो है वो उसके अंदर फिल करना है। तो जब भी वो पेंटिंग करती है, इवन तो कोई भी काम करती है, तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, कोई भी, हम दोनों जब भी कुछ भी वो काम करती है हम उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, उसको एक एप्रिसिएशन मिलता है। जब वो कभी भी पेंटिंग करती है, इवन तो पेंटिंग ही नहीं कुछ भी काम करती है, फॉर एग्जांपल क्ले से कुछ क्रिएट करती है या स्लाइम से कुछ बनाती है या फिर वो अपने ब्लॉक से कुछ कुछ भी क्रिएट करती है, तो मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। क्लैपिंग हमेशा उसको बोल के करते हैं कि वाओ मिठू, यू मेक इट सो ब्यूटीफुल एंड क्लैपिंग फॉर मिठू। तो इससे उसको क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वाओ मेरे लिए क्लैपिंग हो रही है, मैंने ये चीज़ करी है तो मेरे लिए क्लैपिंग हो रही है, स्पेशली मेरे लिए हो रही है। तो उसको हमेशा ये पता है, जब भी मैं अब तो आदत हो गई उसको कि मैं और मेरे हस्बैंड जब भी हम बोलते हैं क्लैपिंग फॉर, वो हमेशा आगे से बोलती है फॉर मिठू, क्योंकि उसका घर का नाम उसका मिठू है, वैसे उसका नाम जैज़लिन है। तो हम उसको इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए। उनको मोटिवेट करते रहना, आपको हर बार हर चीज़ पे सिखाते रहना एक अलग चीज़ है, लेकिन मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को कोई भी काम करने का मन कब लगेगा, जब उनको मोटिवेशन मिलेगा एंड प्लस एप्रिसिएशन मिलेगा। तो एप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि आप खुद से देखें, अगर हमें कोई अप्रिशिएट करता है किसी चीज़ के लिए तो हम उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें और अच्छा एप्रिसिएशन मिले। तो यही चीज़ बच्चों के साथ भी है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करके करने लग जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि अगर मैंने ये चीज़ अभी ऐसे करी है तो मेरे लिए क्लैपिंग हुई है, सो अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से और अच्छे से करूँगा तो मेरे लिए और ज़्यादा क्लैपिंग होगी या मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे या मुझे चॉकलेट्स मिलेंगी। तो इस तरीके से एप्रिसिएशन आप बोलकर भी कर सकते हैं, आप वो जेस्चर में भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चों के लिए बोलो कि अगर आप ये चीज़ करोगे तो मैं आपको चॉकलेट्स दूंगा, अगर आप ये चीज़ करोगे तो मैं आपको कोई गिफ्ट दूंगा, अगर आप ये चीज़ करोगे तो मैं आपको बाहर घुमाने ले जाऊँगा। जो एप्रिसिएशन वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो हमेशा याद रखिए ऑलवेज अप्रिशिएट योर किड्स। ओके, फोर्थ जो आता है पॉइंट वो है ऑलवेज प्ले विद योर किड्स। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के साथ बच्चा बनना। जी हाँ, तभी आप उनको समझ पाएंगे और तभी वो आपको समझ पाएंगे। तो मैं तो बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ जब भी कोई, अगर वो अपनी कार्टून देख रही होती है तो मैं उसके साथ बैठ के कार्टून देखती हूँ उसकी। अगर वो उसके पास कोई उसको किसी सॉन्ग पे डांस करना है तो मैं उसके साथ उसी सॉन्ग पे उसी के स्टेप फॉलो करते हुए डांस करती हूँ, सो दैट कि वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है। उसको लगता है कि
मैं बोर नहीं हो रही हूँ और मुझे मेरा इन्जॉयमेंट, फुली इन्जॉयमेंट मेरा घर पे मम्मा के साथ हो रहा है। तो अगर आपका अभी एक ही बच्चा है, अब अगर आपने दूसरा प्लान नहीं किया है, तो बच्चा जो होता है अकेला, अगर इन लॉज़ हैं आपके तो ठीक है, लेकिन इन लॉज़ के साथ भी, क्योंकि बच्चे को एक बच्चे की ज़रूरत होती है अपना टाइम पास करने के लिए, तो बच्चे के लिए तो बच्चा बनना ही पड़ेगा आपको। तो बच्चे के लिए बच्चा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चे के साथ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप बच्चे के साथ एक्सरसाइज कीजिए। अब जैसे मेरी बेटी है, कुछ योगा के पोस्चर्स करती है, तो मैं उसके साथ सेम योगा करती हूँ। कुछ एक्सरसाइजेस करती है जो उसकी वीडियो में आती है, हेड टू टोज़ वाली, वो मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसके साथ। साथ ही वो अपने कोई उसके फेवरेट सॉन्ग्स हैं तो उन सॉन्ग्स पे वो डांस करती है, बड़ा उछल के कूद के। तो मैं भी सेम एज इट इज़ उसके साथ डांस करती हूँ। वो कार्टून देखती है, मैं उसके साथ कार्टून देखती हूँ। अगर वो स्लाइम से खेल रही है, क्ले से खेल रही है, पेंटिंग कर रही है, तो मैं उसके साथ हमेशा खेलना पसंद करती हूँ, सो दैट कि वो बोर ना फील करे और उसको लगे कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ वो एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है और बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जो मम्मा भी मेरे साथ कर रही है। तो अपने अब मेरे हस्बैंड थोड़े से शाय हैं, वो ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं बट कम होते हैं। तो लास्ट पॉइंट आता है, 5th पॉइंट, जो है ऑलवेज टीच योर किड्स अ स्मॉल थिंग्स। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई जो भी उसकी स्टडीज़ होगी वो तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको बच्चे को हर चीज़ सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग वेट करते हैं कि अच्छा टीचर होगी, वो सिखाएगी, वो समझाएगी, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को अगर आप खुद से ट्रेन करें, खुद से चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट दिखाएं बच्चों की, तो बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है। इवन उसकी ग्रैब करने की जो पावर होती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी बच्ची को, जैसे वो ड्राइंग कर रही होती है, तो ड्राइंग करते वक्त मैं उसको समझाती हूँ कि जो आउटलाइन बनी हुई है आपको उससे बाहर कलर नहीं निकालना है। अगर आप बाहर कलर निकालोगे तो आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी, या फिर आपको मम्मा घूमी नहीं लेके जाएगी। तो उसको लगता है अच्छा मुझे इससे कलर बाहर नहीं निकालना है, तो वो उस चीज़ को उसमें अप्लाई करती है। उसको पता होता है कि अच्छा इसमें से कलर बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसको मैंने सिखा भी दिया, प्लस उसको वो चीज़ आ भी गई, एंड बहुत अलग तरीके से उसको सिखाया जा सकता है। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल, सेकेंड एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं प्लांटिंग कर रही हूं, तो फ्लावर्स होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि फ्लावर्स जो है वो तोड़ने चाहिए या नहीं तोड़ने चाहिए, प्लांट है उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो उनको पता नहीं होता है। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा बताती हूँ कि ये जो फ्लावर है ये यहाँ पे लगाओ, कितना सुंदर लग रहा है, अगर आप इसे तोड़ लोगे तो ये मुरझा जाएगा एंड ख़त्म हो जाएगा। तो उसको पता है कि वो फ्लावर को दूर से देख के खुश होती है, उसको टच करती है, बट उसे कभी तोड़ती नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो आपको उनको बच्चों को सिखानी है चीज़ें, ये आपको ही सिखानी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ आपको, कि जो जिस तरीके से मैं अपनी बेटी के साथ चीज़ें करती हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो मैं आपके लिए बच्चों से रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आती रहूँगी, जो मॉम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं मीरा कटारिया सेइंग बाय टू ऑल, एंड प्लीज़ टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दी